जब आप हाईवे पर जाते हैं तो आपको टोल गेट्स दिखाई देते हैं। हर रोज हजारों गाड़ियां इन टोल गेट्स से होकर गुजरती हैं और जब भी गाड़ियां टोल गेट्स से गुजरती हैं हमें वहां पैसे चुकाने पड़ते हैं। भारत में 44,000 किलोमीटर हाईवे मौजूद है और उन हाईवेज पर लगभग 855 टोल गेट्स बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर हमें टोल गेट्स पर पैसे क्यों चुकाने पड़ते हैं, हमारे दिए गए पैसे कहां जाते हैं, टोल गेट्स असल में कौन बनाता है। नॉर्मल तौर पर भारत में सड़कों का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई सड़कों को नेशनल हाईवे कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई सड़कों को स्टेट हाईवे या स्टेट रोड्स कहा जाता है। टोल गेट्स नेशनल हाईवेज पर भी होते हैं और स्टेट हाईवेज पर भी। असल में लगभग 30 साल पहले तक भारत की किसी भी सड़क पर टोल गेट्स नहीं हुआ करते थे। भारत में कहीं भी जाने के लिए किसी भी तरह का टोल चुकाना नहीं पड़ता था, लेकिन सड़कों को बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराने की वजह से कुछ समस्याएं सामने आती थीं। प्रॉब्लम नंबर 1, रोड मेंटेनेंस। नॉर्मल तौर पर तार की सड़क चाहे कितनी भी क्वालिटी से बनाई जाए, बारिश के कारण जगह जगह खराब हो जाती है, गड्ढे बनने लगते हैं। विदेशों में भी बारिश की वजह से तारकोल सड़क खराब हो जाती है। जहां कहीं पानी जमा हो जाता है और उस जगह से गाड़ियां बार बार गुजरती हैं, वहां तारकोल अपनी चिपकने की क्षमता खो देता है और धीरे धीरे उखड़ने लगता है। इसी तरह गड्ढा बन जाता है। अगर उस छोटे गड्ढे की मरम्मत तुरंत न की जाए तो वह बड़ा गड्ढा बन जाता है और धीरे धीरे पूरी सड़क खराब हो जाती है। इसलिए तारकोल सड़कों की नियमित मेंटेनेंस जरूरी है। लेकिन भारत में सरकारें सड़क बनाने के बाद कई सालों तक उसकी सुध नहीं लेती। 10 या 20 साल बाद ही गड्ढों की मरम्मत होती है। तब तक लोग खराब सड़कों पर सफर करते हुए परेशान होते रहते थे। दूसरी बात यह थी कि जब गड्ढा छोटा हो तब मरम्मत में कम खर्च आता है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती और जब गड्ढा बड़ा हो जाता है तब रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2, फंड्स की कमी। हर सड़क सरकार को अपने पैसों से बनानी पड़ती थी, लेकिन सरकार के पास हमेशा उतने पैसे नहीं होते। इसी वजह से सरकार नई सड़कें बनाने या पुरानी सड़कों को 4 लेन 6 लेन में अपग्रेड करने से कतराती थी। तो सड़कों को मुफ्त उपलब्ध कराने से ये 2 मुख्य समस्याएं थीं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1998 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई। नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए 3 मॉडल तैयार किए गए। 1 बीओटी मॉडल, 2 HAM मॉडल, 3 EPC मॉडल। अब इन तीनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। नंबर 1, बीओटी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इस मॉडल में सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। निर्माण के लिए जितना खर्च आता है वह पूरा खर्च प्राइवेट कंपनी उठाती है। अपने लगाए हुए पैसे वापस पाने के लिए कंपनी उस रोड पर टोल गेट बनाकर गाड़ियों से टोल वसूलती है। यह टोल वसूली कंपनी 10 से लेकर 30 साल तक कर सकती है। इस दौरान सड़क की पूरी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी प्राइवेट कंपनी की होती है। तय समय पूरा होने के बाद सड़क वापस सरकार को सौंप दी जाती है। यानी बीओटी मॉडल में सड़क बनाना, चलाना, ऑपरेट करना और तय समय बाद सरकार को सौंप देना सब प्राइवेट कंपनी का काम है। गवर्नमेंट का फायदा, सरकार को अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और सड़क की मरम्मत भी कंपनी ही करती है। कंपनी का फायदा 10 से 30 साल तक टोल वसूल सकती है। एग्जाम्पल, NH16 नेल्लौर से टढ़ा तक 110 किलोमीटर का रोड स्वर्णा टोलवेज कंपनी ने 2004 में 775 करोड़ खर्च कर 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड किया। इसमें 3 टोल गेट्स हैं, नेल्लौर, बुधनम, सुल्लूरुपेट। कंपनी को 2034 तक टोल वसूलने की अनुमति मिली है, 30 साल। NH65 हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे 180 किलोमीटर GMR कंपनी ने बीओटी मॉडल पर बनाया। माइनस पॉइंट, अगर सड़क पर ज्यादा गाड़ियां न चलें तो कंपनी को घाटा हो जाता है, इसलिए हर सड़क प्राइवेट कंपनियां नहीं बनाना चाहती। नंबर 2, HAM मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इस मॉडल में भी सड़क बनाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। कुल खर्च का 40% सरकार देती है, बाकी 60% प्राइवेट कंपनी लगाती है। सड़क बन जाने के बाद टोल सरकार वसूलती है, कंपनी नहीं। तो कंपनी को फायदा कैसे होता है? कंपनी ने जो 60% पैसा लगाया है वह सरकार उसे धीरे धीरे 15 सालों तक
किश्तों में ब्याज सहित लौटाती है। इस दौरान सड़क की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कंपनी की रहती है। गवर्नमेंट का फायदा 60% फंडिंग कंपनी से करवाती है। कंपनी का फायदा हर साल सरकार से ब्याज सहित पैसा मिलता है। एग्जाम्पल, NH-16 गुदुर से राजामुंदरी तक 70 किलोमीटर का रोड NGR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने 2022 में HAM मॉडल पर बनाया। इसमें एक टोलगेट है और वहां से वसूले गए पैसे सरकार को जाते हैं। माइनस पॉइंट, 15 साल ही मेंटेनेंस की अवधि होती है, इसलिए कंपनी अच्छी क्वालिटी से सड़क नहीं बनाती। सरकार को हर साल ब्याज चुकाना पड़ता है। नंबर 3, EPC मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इस मॉडल में सड़क बनाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है, लेकिन निर्माण का पूरा पैसा सरकार देती है। कंपनी सिर्फ बनाकर सौंप देती है। टोल वसूली और मेंटेनेंस का जिम्मा सरकार का होता है। इस मॉडल में टोलगेट्स से वसूले गए पैसे सीधे सरकार को जाते हैं। टोल से आने वाली इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल टोलगेट्स से लगभग 55,000 करोड़ रुपए की इनकम होती है, लेकिन हाईवेज बनाने और अपग्रेड करने में सरकार हर साल लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। अन्य बातें, हाईवे बनाने के लिए जमीन राज्य सरकारें किसानों से खरीदकर सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हैं, जैसे NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी 4,112 किलोमीटर। इसे कई कंपनियों ने छोटे छोटे हिस्सों में बनाकर पूरा किया। BOT मॉडल में कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसे कॉन्सेशन एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट की अवधि को कॉन्सेशन पीरियड कहते हैं। अब सवाल, हम जो टोल चुकाते हैं वह कहां जाता है? पहले टोल कैश, कार्ड या UPI से लिया जाता था, जिससे बड़ी लाइनें लग जाती थी। अब फास्टैग टेक्नोलॉजी आई है। गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर फास्टैग स्टिकर लगाने से टोल अपने आप अकाउंट से कट जाता है। अगर सड़क BOT मॉडल से बनी है, पैसा प्राइवेट कंपनी को जाता है। अगर सड़क HAM या EPC मॉडल से बनी है, पैसा सरकार को जाता है। कुछ और फैक्ट्स, हाईवेज पर चलने वाली 60% गाड़ियां कार्स होती हैं, लेकिन टोल रेवेन्यू में उनका हिस्सा सिर्फ 20 से 26% है। असली टोल रेवेन्यू हैवी व्हीकल्स से आता है। अब डायरेक्ट नंबर प्लेट डिटेक्शन तकनीक लाई जा रही है। गाड़ी का नंबर स्कैन होते ही उससे जुड़े फास्टैग अकाउंट से पैसा कट जाएगा। एंडिंग, इस समय BOT मॉडल में बहुत कम सड़कें बन रही हैं। ज्यादातर HAM और EPC मॉडल पर ही हाईवेज बनाए जा रहे हैं। अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू।